अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, हिंदुस्तान में आजकल हाईवेज का पूरा जाल बिछ चुका है। 6 लेन हैं, 8 लेन हैं, बहुत खूबसूरत रोड, बहुत शानदार रोड। गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है और स्पीड आप जैसी चाहे। पर क्या कभी आपने उन 6 लेन या 8 लेन वाले हाईवे पर लंबी दूरी तक गाड़ी चलाई है? अगर आपने किसी हाईवे पर चलाई है तो आप मेरी आगे वाली बात से इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, शुरू के 150-200 किलोमीटर तक तो बहुत मजा आता है ना? जब आप 100-125 की स्पीड पर गाड़ी भगाते हैं, उस समय ठीक ऐसा ही एहसास होता है जैसे एक एयरप्लेन रनवे पर भागते हुए बस हवा में उड़ने वाला हो। जोशीले गाने जो आपकी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में बज रहे हैं आपके जोश को 2-3 गुना बढ़ा देते हैं। उस 4-5 घंटे में अच्छा खासा एड्रेनलिन रश यानी भयंकर उत्साह शरीर में दौड़ जाता है। पर 4 घंटे बाद क्या होता है? 4 घंटे उस मखमली हाईवे पर गाड़ी चला लेने के बाद आपको आने लगती है ऊब। जी हाँ, उन कांच सी खाली और बड़ी सड़कों को देखकर बोरियत महसूस होती है। जी हाँ, सड़क के इर्द गिर्द उन निकलते जा रहे आसपास के पेड़ पौधों गांवों को देखकर भी बोरियत महसूस होती है। उन जोशीले गानों को सुनकर भी बोरियत महसूस होती है। फिर आपके लिए एक्साइटिंग यानी उत्साहजनक नहीं रह जाती वो यात्रा। फिर अरे गजब, या ये बात, वो वाली फीलिंग नहीं आती। फीलिंग आती कि हाँ ठीक है यार, खाली सड़क ही तो है, हाँ ठीक है यार, 100 की स्पीड ही तो है। और तब आप चाहते हैं कि यार अब बस मंजिल तक पहुंच जाऊं। आप बोर हो चुके होते हैं, आप ऊब चुके होते हैं। खाली और सुनसान रास्ता जिसमें ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई उतार चढ़ाव है, वो आपके भीतर की बोरियत सबसे बड़ी वजह बन जाती है। ठीक ऐसे ही जीवन है दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। ईश्वर ने हमारा आपका जीवन कुछ इसी तरह से डिजाइन किया है कि थोड़ा दुख, थोड़ी कठिनाइयां, फिर थोड़ा सुख, फिर थोड़ी प्रसन्नता, और फिर से यही क्रम चलता रहता है। जिस प्रकार से उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारा जीवन रचा है, उसकी अद्भुत बात तो देखिए। हमारे जीवन में बसंत है तो पतझड़ भी है, सावन है तो तपन भी है, शरद है तो शीत भी है। अगर पूरे साल भर बसंत ही बसंत रहे ना, तो हम ऐसे उब जाएंगे, सहसा मुंह से निकल पड़ेगा, यार बढ़िया मौसम, अच्छे फल फूल, भरपूर सनलाइट ही तो है ये। कठिनाइयां तो पतझड़ है जिसके पार करके ही आप बसंत का अनुभव कर पाते हैं। आप जान पाते हैं कि वो पत्ते जो मुरझा के गिर गए थे, वो आज कैसे सुर्ख पीले होकर नई नई कोपलों के रूप में फिर से पेड़ों पर सज गए हैं। आप जान पाते हैं कि वो चुभन भरी हवा जो शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी, वो आज कैसे किसी मखमली चादर की तरह शरीर को लपेट के गर्माहट के साथ ठंडक भी दे रही है। आप जान पाते हैं कि वो आकाश जो कभी मध्यम अंधेरे में तो कभी कोहरे में किसी लुटे हुए शहर जैसा दिखता था, मन में निराशा का संचार कर रहा था, आज किसी नवजात शिशु की तरह कैसे चहक कर सूर्य की किरणों से सराबोर है। जीवन जीना अगर आसान हो जाए ना, तो फिर जैसे हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना कि कोई बखत नहीं रहवे, अर्थात कोई मूल्य नहीं रहता। उस सुख से भरे बोझिल और बोरिंग जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे उस 8 लेन के हाईवे पर 6 घंटे गाड़ी चलाने का अनुभव होता है, बस वही। हमारे भारत में बीते 200 साल के इतिहास में राजे महाराजे इसी बोरियत में मर गए मित्रों। उम्र सारी जलवों में बसर हो, जन्म से जो सोने की चम्मच मुंह में थी तो अर्थी तक रही। जिस समय हमारे परदादा के परदादा 2 समय पेट भर भोजन के लिए संघर्ष कर रहे थे ना, उस समय ये राजे महाराजे सुरा सुंदरी स्वाद में दिन रात डूबे रहते थे। इतना सुख भोगा, इतना सुख भोगा कि सुख से बोर हो गए। कठिनाइयां तो क्योंकि थी ही नहीं इनके जीवन में, इसलिए सुराह में डूब डूब के मर गए। कोई गम ना होने का गम गलत करते करते। दोस्तों, अगर समझ पाए हो मेरी भावनाएं तो नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।